नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद छात्रों के आंदोलन ने सियासी रंग ले लिया है। नेता लगातार छात्रों के आंदोलन को ढाल बनाकर बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में री एग्जाम की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों को लगने लगा है कि नेता सिर्फ उनके मंच से राजनीति कर रहे हैं। इसको लेकर बीपीएससी छात्रों को टेंशन होने लगी है। उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं उनका आंदोलन राजनीति के प्रभाव में आकर फीका न पड़ जाए। ये रिपोर्ट देखिए। अगर पुलिस प्रशासन डंडे के बल पर छात्रों को डराने का धमकाने का कोई प्रयास करेगा, छात्रों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। जो भी इन लोगों को यहाँ मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन के पीछे क्या है। बिहार में एक बार फिर बीपीएससी और छात्रों के बीच संग्राम छिड़ गया है। पिछले तकरीबन 12 दिनों से री एग्जाम की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों और आयोग के बीच अब लड़ाई आर पार की हो गई है। एक तरफ छात्र संगठन बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करवाने पर अड़े हैं, तो वहीं बिहार लोक सेवा आयोग छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में दोनों के बीच मामला और भीषण हो चला है। छात्रों के साथ हम अपनी पूरी ताकत से इनके साथ खड़े रहें। अगर पुलिस प्रशासन या कोर्ट के माध्यम से या डंडे के बल पर छात्रों को डराने का धमकाने का कोई प्रयास करेगा, तो हम लोग जन स्वराज की ओर से और बिहार के नागरिक युवा होने के नाते अपनी पूरी ताकत के साथ उन छात्रों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बीते दिन प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने दम भरा और सीएम आवास तक मार्च करने के लिए सड़क पर उतर गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसी दौरान कुछ छात्रों ने जेपी गोलंबर चौक पर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिन पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए पल सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जिन छात्रों को लग रहा था कि वो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लाठी चार्ज के बाद उनका ये भ्रम दूर हो गया। कड़ाके ठंड में वाटर कैनन का यूज किया गया, लाठी डंडों से हमें ऐसे कुत्तों की तरह भगाया गया जैसे हम लोग बहुत बड़ा उग्रवादी हैं। हम तो अपने हक मांग रहे हैं। वो खा दे के गया है, वो क्या आया, सारा आंदोलन को बर्बाद करके वही गया है। जब हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों ही चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन के पीछे क्या है, और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से हुआ है। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया, बताइए। प्रशांत किशोर सर थे, वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया तो बोलते हैं कि तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से। हमको समझ में आ गया कि ये गड़बड़ हो रहा है, वो चल गया। ये अहिंसा और सत्य की लड़ाई है, जो हिंसा और असत्य से लड़ी जा रही है। तो हम लोग को अहिंसा से ही जीतना। हम लोग गलत चीज भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग अहिंसात्मक रूप अपना है। और पुलिस हम लोग को डंडा बरसाई, पानी के कलम डाली। जो छात्र लाठीचार्ज के पहले तक प्रशांत किशोर को अपना नेता मान रहे थे, अचानक उनके बयानों में बदलाव आ गया। उधर छात्रों के विचार बदलने से घबराए प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं पूरी ताकत से, जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है। उधर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए बीपीएससी छात्रों के लिए मर मिटने की बात कह दी। भैया वो दलाल को लेकर के घूम रहे हैं, दलाली करना उनकी फितरत है, और बिहारी को कभी सूडान कहते हैं, कभी पैसे पर खरीदने की औकात बताते हैं। और वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं आंदोलन नहीं करता हूं और आंदोलन से सरकार नहीं बनती है, तो 1 लाख बार वो बोल चुका है। तो फिर 13 दिनों के बाद उसकी कुंभकर्ण की नींद क्यों टूटी, और फिर वो इस्तेमाल करने गए क्यों, फिर बच्चों को पिटवाए क्यों? हमारे बच्चे हिंसक नहीं है, भूख हड़ताल पे है, अभी भी भूख हड़ताल पर है मेरा बच्चा, हम पिटवा दें? हमें ताकत है लड़ने की। जिस दिन मेरे रहते बच्चों पर लाठी चल गई ना, उस दिन या तो मैं रहूंगा या तो ये प्रशासन की गुंडा रहेगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने छात्रों के मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने बताया कि राज्यपाल से मुलाकात अच्छी रही। बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात से पहले पप्पू यादव ने अस्पताल में भर्ती छात्रों से मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हर द्वार पर जाने की बात कही थी। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की, और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है, और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है, और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। प्रशांत किशोर की एंट्री ने गर्दनी बाग में धरने पर बैठे छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग दे दिया है। नेता लगातार छात्रों के आंदोलन को सियासी रंग देने की कोशिश में जुटे हैं। छात्रों का मानना है कि उनके मंच को नेता राजनीति करने के लिए चुन रहे हैं। ऐसे में उनका आंदोलन कमजोर हो रहा है। इन सब के बीच देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में छात्र क्या रुख अपनाते हैं। क्या वो अब नेताओं से दूरी बनाकर अपनी लड़ाई अकेले लड़ेंगे, या फिर किसी और नेता को अपनी इस लड़ाई में शामिल करेंगे? फिलहाल तो छात्र नेताओं की मदद से तौबा तौबा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नेता किस हद तक अपनी राजनीति चमकाने में कामयाब हो पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद आंदोलन ने पटना की सीमा लांघ ली है। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। एक ओर लेफ्ट और आरजेडी समर्थकों ने ट्रेन रोककर विरोध जताया, जबकि दूसरी ओर राज्य के बाकी क्षेत्रों में सड़क पर ट्रैफिक रोककर छात्रों ने प्रदर्शन किया। ऐसे में लाठीचार्ज के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन पर मंथन शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अगर पुलिस प्रशासन डंडे के बल पर छात्रों को डराने का, धमकाने का कोई प्रयास करेगा, छात्रों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। जो भी इन लोगों को यहाँ मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे, वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन का पिकेट क्या है? छात्रों के आंदोलन की वजह से बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। खानसर से लेकर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर तक इस मामले से अछूते नहीं रह गए हैं। विपक्षी दल भी इस आंदोलन को लेकर सक्रिय हो गया है। वह लगातार सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर बयान देकर बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी है।
राजनीतिक हलकों में इस आंदोलन को लेकर तीखी बहस जारी है और अब यह मुद्दा केवल एक परीक्षा की नहीं बल्कि बिहार की सरकार और उसके प्रशासनिक कामकाज पर भी सवाल उठा रहा है। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी बीते दिन बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने पुलिस लाठीचार्ज को आपातकाल के दौर से भी बदतर बताया। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को नसीहत भी दी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार की बर्बर इस ठंड के मौसम में कार्रवाई हुई, बस इमरजेंसी से भी बुरे दौर की याद दिलाती है। मैं समझता हूं कि सरकार अभी भी और बीपीएससी अभी भी चूक रही है कि ये चांद का टुकड़ा नहीं मान रहा। और तेजस्वी जी के मन में कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो बीपीएससी में किस प्रकार की चीजें होंगी या इन छात्रों को कौन सी रियायत दी जा सकती है, लेकिन मौजूदा सरकार की कुछ जिम्मेवारियां हैं। दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू इस बर्बर लाठीचार्ज के अलावा ये भी रहा कि अगर लोग फर्क देखें कि तेजस्वी जी ने, मैं किशनगंज में था उनके साथ, वहां से वीडियो पे बात की, फिर जैसे ही पटना पहुंचे मिले, नैतिक समर्थन के बाद बिल्कुल अलग हो गए। इसी बीच बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई ने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल को हालातों की जानकारी दी। सूत्रों की माने तो मुलाकात के दौरान उन्होंने गवर्नर को बताया कि आयोग अभी भी दोबारा परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मुलाकात के बाद बीपीएससी के चेयरमैन राजभवन से निकले तो उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 13 दिनों से राजधानी के कई इलाकों में परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज करने की भी खबर सामने आई। इसके बावजूद बीपीएससी री एग्जाम कराने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की बात से इनकार किया था। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि आयोग किसी भी हाल में री एग्जाम नहीं कराएगा। इसके साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों से अप्रैल में होने वाले मेंस एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए कहा। लेकिन छात्र री एग्जाम की मांग को लेकर गर्दनीबाग में डटे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, आधारहीन मांग है। हम लोग को देखिए, परीक्षा लेते हैं तो हम लोग हर जगह से रिपोर्ट लेते हैं। इवन सेंटर सुपरिटेंडेंट 912 सेंटर के और जिला प्रशासन से भी हम लोग रिपोर्ट लेते हैं। 911 सेंटर पर कहीं कोई शिकायत नहीं प्राप्त है, सिर्फ इसी जगह से शिकायत प्राप्त है और हम लोगों ने देखा यहाँ दिक्कत हुई, गड़बड़ी हुई, अतः इसको कैंसिल किया गया। 911 सेंटर को कैंसिल करने का कोई आधार नहीं है। प्रदर्शन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर कैंडिडेट्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की। मुख्य सचिव से मिलने के बाद अभ्यर्थी ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगे सीएस के सामने रखी हैं, जिस पर उन्होंने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। इसी बीच जब छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से पूछा गया कि क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि मुलाकात से आंदोलन खत्म नहीं होगा। एग्जाम का हमारा मेन मुद्दा था, उसको मैं रखा है
और जो ये पॉजिटिव रिस्पांस है उन्हें पूरा संज्ञान ली जा रही है। जो मुद्दे हमारे जो आरोप है मतलब उससे जांच होगी, उसके बाद निर्णय आ जाएगा। री एग्जाम बोला कि हम पूरे तथ्यों की जांच करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। उनके भाई कितने दिनों में तथ्यों की जांच? 4 तारीख को एग्जाम का डेट दे दिया गया। उसको भी हमने बोला कि सर संज्ञान लीजिए और जल्दी से जल्दी अगर निर्णय हो सके या उसको स्थगित करें या फिर निर्णय लें। सारी बातों को सुन ले रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम इस पर एक्शन ले रहे हैं और जो भी होगा हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। हमने बोला कि रिजल्ट का 90% परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हुआ है बापू सेंटर में, तो ये कहीं से 2 इक्वल पेपर को 2 अनइक्वल पेपर को आप इक्वल कैसे बना सकते हैं? री एग्जाम की बात की और इसमें हमने तथ्य दिया कि 18,000 बच्चे जो हैं बापू परीक्षा परिषद में 18,000 बच्चे थे, जो लगभग 35 सेंटर के बराबर है। अब उस समय 67% उपस्थिति थी, अभी जो है फिर से 18,000 बच्चों की हो गई, लगभग 3 जिला के बराबर वो है। तो इक्वालिटी को देखते हुए सारे सेंटर का एग्ज़ाम रद्द करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सेंटर में हुआ था 66वीं में, उसका री एग्ज़ाम लिया। हमने बोला सर यहाँ पे मास है, यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, इस कारण से ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हमें लगा कि कुछ, उन्होंने पूछा कि क्या दूसरे सेंटर पे भी कुछ हुआ है, आपके पास कुछ है? तो मेरे पास जो था, हमने 28 सेंटर का लिस्ट दिया कि बच्चों के शिकायत के आधार पे ये सेंटर पे ये हुआ है। कुछ बच्चों ने रूम नंबर तक भी बताया, ठीक है। उसके बाद हमने एक ट्विटर पे 1 बजे क्वेश्चन वायरल थी, सोनू राज नाम का लड़का, तो हमने उसको भी सर को दिया। वही ट्विटर वाला इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को भी उन्होंने दिया था, तो हमने उनको नाम दिया। स्पष्ट निर्णय तक नहीं पहुंचा गया उस टेबल से, स्पष्ट निर्णय तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन आश्वासन एक मिला है कि ब्यूरोक्रेसी का जो तरीका है उस तरीके से वो अपने चीज़ों को देखेंगे। हम लोगों ने सारे साक्ष्य सब कुछ से अवगत करा दिया है। हम लोगों ने ये भी डिमांड किया है कि अगर ब्यूरोक्रेसी से परे हमारे सीएम सर हैं, उन्हीं से मिला दीजिए ताकि वो हमारी भावनाओं को समझ सके। अगर आप ब्यूरोक्रेट है, भावना नहीं समझ पा रहे हैं, तो सीएम सर से मिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे वो आते हैं आपसे मिलवा दिया जाएगा। हाँ, अच्छा मिला है, उन्होंने बातों को सुना है, लेकिन स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ, ये हम अभी भी कहेंगे आपको। सर का फैसला का हम लोग वेट करेंगे, तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और सर क्या हम लोग को पूरा उम्मीद है कि पॉजिटिव ही फैसला देंगे, क्योंकि सर ने हमारी बातों को बहुत अच्छे से गहराई से समझा कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इधर अभ्यर्थियों के समर्थन में लेफ्ट और आरजेडी ने आरा और दरभंगा में ट्रेनों को रोककर नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने इंजन पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और री एग्जाम की मांग की। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के दौरान दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन 1 घंटे रुकी रही। आरा में बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को 10 मिनट तक रोक कर रखा गया। छात्र संगठनों ने आरा के साथ साथ बेतिया, सीवान, बेगूसराय, बक्सर और समस्तीपुर में भी सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने समस्तीपुर पटना रोड को जाम कर दिया। जाम के चलते कई घंटों तक गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। इसके साथ ही छात्रों ने जेडीयू पार्टी के ऑफिस का भी घेराव किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते दिन मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया है। इससे पहले जो प्रदर्शन पटना तक था, लाठीचार्ज के बाद वो बिहार के बाकी जिलों तक पहुंच गया है। ऐसे में नीतीश सरकार के लिए छात्रों का प्रदर्शन धीरे धीरे मुसीबत बनता जा रहा है। इसलिए जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हम लेकर रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अगर पुलिस प्रशासन डंडे के बल पर छात्रों को डराने का, धमकाने का कोई प्रयास करेगा, छात्रों के साथ हम लोग खड़े रहें। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया?